मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मिशाल इस शादी के लिए राजी किस तरह हो गई। एक मिनट, कहीं आप लोगों ने मेरी बेटी का वास्ता देकर तो उसे राजी नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं किया हम लोगों ने। वो खुद अपनी खुशी से चल के हमारे पास आई थी। उसने कहा कि मैं जो कुछ कर रही हूं अपनी खुशी से कर रही हूं, अपनी मर्जी से। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब वो शादी पर राजी हो गई है तो तुम अब टाल मटोल क्यों कर रहे हो भाई? बेटा कोई अपनी बच्ची के बारे में सोचो। देख भी रहे हो कि वो विशाल के साथ कितनी ज्यादा अटैच हो चुकी है। अबू जी, अपनी बेटी की खातिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं इतना खुद पर नहीं हूं। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये। किसने कहा कि तुमसे शादी करके विशाल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? अबू जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस शख्स को वो सारी जिंदगी अपना बड़ा भाई समझती रही, उसे शादी कैसे कर सकती है? आई एम सॉरी, लेकिन ये ज्यादती नहीं होगी मुझसे। उसने शामीन ने ऑलरेडी इस खानदान के लिए बहुत कुर्बानियां दी। मैं ये ज्यादती नहीं कर सकता उसके साथ। आप इस बात को नहीं। राशिद, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी बदतमीजी निकाले अपनी बहन को फौरन यहाँ से, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? राशिद, उसने गुड्डू पे हाथ उठाया है, मुझसे बदतमीजी कर रही है वो, और आपकी अम्मा वहाँ चुपचाप बैठ के सब कुछ देख रही हैं। एक लफ्ज नहीं बोला उन्होंने। मुझसे वो औरत इस घर में बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो आपकी बहन है, लेकिन उसको ये हक बिल्कुल नहीं है कि जो उसके मुंह में है वो बोलना शुरू कर दे। अभी जाके उससे बात करें। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? भाई, सच्ची बात तो यह है कि तमाशा तुम्हारी बीवी ने लगा के रखा है। जबान संभाल के बात करो, भाभी है वो तुम्हारी। तुम्हें अंदाजा है कितनी बदतमीजी करती है वो मेरे साथ? अरे मुझे तो छोड़ो, तुम्हारी माँ के साथ कितनी बदतमीजी करती है वो। तुमने कभी उसको कुछ कहा? तुम बताओ भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या मैं अपने भाई के घर नहीं आ सकती? अपने माँ बाप के घर में नहीं आके रह सकती? वो होती कौन है इस तरह मुझे जलील करके घर से निकालने वाली? कसम खुदा का भाई, जब से इस घर में आई हूं ना, एक लम्हा मुझे सुकून का नहीं मिला। हर वक्त ताने, हर वक्त बदतमीजी। ये घर उसकी दुकान से आने वाली कमाई से चलता है। ताने तो आप लोगों का पूरी जिंदगी झेलने पड़ेंगे, और उसको झेलना पड़ेगा मुझे पूरी जिंदगी। अरे तो तू क्यों झेल रहा है ये सब कुछ? अरे वो तो हमारे नवाले भी गिनती है, लेकिन तुम उसे कुछ नहीं कहते भाई। अच्छा, चलता तो अब मैं करूंगी तुम दोनों को यहाँ से, और ऐसा चलता करूंगी कि जिंदगी भर इस तरफ का रुख नहीं करोगे तुम लोग। देखा है तुमने भाई, अब तुम्हें सबूत मिल गया कि कितनी बदतमीज और बदजुबान है ये। ऐसे ही सारा इल्जाम तुम हम लोगों पे लगाते हो। हारफा, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। इन दोनों को अभी और इसी वक्त आप यहाँ से निकलवाएं, वरना मैं लेडीज पुलिस बुलाकर इन दोनों को गिरफ्तार करवा दूंगी और यहाँ से धक्के देकर निकलवाऊंगी। कैसी बदमाश औरत है भाई, ये देखो तुम्हारी बहन और माँ के साथ कैसा सलूक कर रही है, और तुम कुछ नहीं कर रहे। बहुत ही कोई बेगैरत औरत है, हमें पुलिस की धमकी दे रही है? अभी बताती हूँ तुझे, छोड़ूंगी नहीं। देखा राशिद, मुझ पे हाथ उठाएंगी, वो भी इस हालत में। पहले जहरा पे जुल्म सितम ढाए, अब ये मेरे पीछे पड़ गई है। खुदा का वास्ता माँ, खुदा का वास्ता, छोड़ दें सब कुछ। नहीं छोड़ूंगी इसे, हरगिज नहीं छोड़ूंगी। एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर में अब ये रहेगी या मैं रहूंगी, सुन लिया तूने? इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इस बात का फैसला अब अदालत करेगी। तुम दोनों की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से अपना सामान उठाओ और अभी चली जाओ, वरना मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके ऐसा तमाशा करूंगी कि दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम दोनों। चल चल यहाँ से, बड़ी आई हमें धमकियां देने वाली, चल। तौबा तौबा, ऐसी होती है शरीफ घरों की औरतें भाई, जो अपने ही घर वालों को जलील और नंगा करती हैं। बस कर दे माँ, खुदा का वास्ता बस कर दे, मेरे घर को बर्बाद मत करें। अरे कुछ तो इज्जत रहने दे मेरी मोहल्ले के अंदर। इज्जत रहेगी? ऐसी बेगैरत बीवी के साथ तेरी बड़ी इज्जत रहेगी ना मोहल्ले में। चल तू भी दफा हो इसके साथ, खड़ा मेरा मुंह तक रहा है। विशाल, मैं जानना चाहता हूँ कि ये फैसला तुमने अपनी मर्जी से किया या फिर
किसी के दबाव में आके? मैंने किसी के दबाव में आके फैसला नहीं किया। दाया जान ने मेरे सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन रखे थे और मैंने चुपचाप उसमें से एक चूज कर लिया। हाँ कहो निशान, क्या चाहिए हमें? मुझे अर्शद मंजूर है तुम्हारी। कितनी बेगैरत झूठी औरत, कितनी घटिया सोच है इसकी। पहले मेरा घर छीन लिया, फिर मेरा शौहर, और अब मेरे बेटे को बदजन कर दिया। अम्मा, इस औरत ने ना कुछ खोल के पिलाया भाई को, वरना तुम्हें याद नहीं है भाई कैसे भागता था इससे? हाँ, अभी आया था मेरे पास रोता हुआ, कह रहा था अम्मा ये कैसी बदशक्ल और उम्र रसीदा औरत से मेरी शादी कर दी तुमने। वैसे पूरी दुनिया में तुम्हें यही नमूना मिला था मेरे सादा से भाई के लिए। हाँ ठीक कह रही हो, सारी बुराई मुझ में है, बाकी तो सब बहुत अच्छे हैं ना। अच्छा वक्त जाया ना करो ना, निकलो, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ। ठीक, तुम जाओ, पहले रिक्शा का इंतजाम तो करो। अम्मा, अब चलो, नहीं रहना इस घर में। जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे बेटा, विशाल ने रुदाब से शादी के लिए हाँ कर दी है। बस अब जब दोनों राजी हो गए तो हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका निकाह कर दिया जाए। बस, मैंने आपकी बहुत सुनी रोहा, अब आप मेरी बात सुने और बहुत गौर से सुने, क्योंकि मुझे अपनी बातें दोहराने की आदत नहीं है। आपने समझा क्या हुआ मुझे? कि जब आपका दिल चाहेगा आप मुझे ठुकरा देंगे, और जब आपके दिल में आएगा आप मुझे अपना लेंगे। नहीं विशाल, मैंने कहा ना रोहा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। एक शादीशुदा मर्द होते हुए एक लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई। रोज रोज की झंझट से जान छूटी। तुम्हें जो परेशानी थी ना, ये रुहाब की और विशाल की, तलाक के बाद मारी मारी फिर रही थी और तुम्हें यही शक था कि तुम्हारा मियाँ कहीं उसके चक्कर में फंस न जाए। बैठे बैठाए अल्लाह ताला ने सबब पैदा कर दिया और तुम्हारा भी भला हो गया। कोई नहीं हुआ भला अम्मा, सर पे आके बैठ गई है यहाँ पे। अब 24 घंटे नजर आएगी, जब 24 घंटे नजर आएगी तो कहाँ भूल पाएगा वो उसे। भाई तुम इंतहाई नाशुक्री हो। मैं तो समझ रही थी कि उसकी शादी का सुन के तुम्हें बहुत सुकून और इत्मीनान हो जाएगा, लेकिन तुम। नहीं अम्मा नहीं, इत्मीनान गया भाड़ में, मेरा तो दिल वसवसों में घिर गया। अब देखे ना, अभी तक वापस नहीं आए, फिर रहे होंगे मारे मारे सड़कों में उसका गम भुलाने के लिए। हर वक्त सवार रहती है वो उनके साथ, अब नजर भी आएगी, इसी घर में रहेगी। मैं तो बर्बाद हो गई, बेड़ा गर्क ही हो गया। मेरा तो उसे कोई ख्याल है नहीं, उसके ख्यालों में गुम रहता है। मुसीबत ही हो गई है, चुड़ैल इधर ही आके बैठ गई है हमारे सर पे, कहीं और दफा नहीं हुई। इतना वक्त हो गया, कहाँ रह गया लड़का? जरा फोन करके पता तो करो। अबू, मैंने आपके सामने कितनी बार फोन किया उसे, लेकिन वो फोन अटेंड ही नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि वो मिशाल को अभी तक भुला ही नहीं सका। इस शादी का सुनकर उसे शौक लगा है। आपको पता तो है उसकी फितरत का, जब भी अपसेट होता है वो अपने आप को अकेला कर देता है। पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त। पागल हो गया ये लड़का।
उसकी बीवी को पता चलेगा ना कि मिशाल की मोहब्बत में अब तक गिरफ्तार हैं साहबजादे, तो हंगामा खड़ा कर देगी वो। यार 3 बज रहे हैं रात के, मैं खुद कॉल करता हूं उसको। ये क्या हालत बना रखी थी? मैं तो तुम बहुत बहादुर आदमी समझता हूँ। मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार के बैठ जाओगे। आप लोगों ने कभी मेरे मुतालिक सोचा, कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे दिल में क्या है? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरा और मिशाल का ताल्लुक क्या रहा। उसके बावजूद आपने भाई के साथ उसकी शादी तय कर दी और मेरी शादी एक जाहिल औरत के साथ कर दी। उसके साथ रहकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। पता नहीं किस गुनाह की सजा दी है आप लोगों ने मुझे। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी जिद में आकर आप लोगों ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, मेरी, मिशाल की, जिसके लिए मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मुझे तो लगता है ये लड़का हाथ से गया। पता नहीं उस चुड़ैल में क्या है। शक्ल देखी आपने उसकी? आपने देखी थी उसकी आंखें? लगता था सारी रात सोया नहीं है, रोता रहा है उसके गम में। सुबह भी बगैर नाश्ते के चला गया। ये भी नहीं बताया कहाँ जा रहा है और कब आएगा। कुछ नहीं पता अम्मा, कुछ नहीं पता। पता नहीं कहाँ ना गम में मारा मारा फिर रहा होगा। वैसे यही वक्त है उसे अपनी मुट्ठी में करने का। तुम जरा अकल से काम लो, हमदर्दी करो उससे, उसके दुख बांटने की कोशिश करो, उसके जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश करो। ये सब करोगी तभी तो उसका दिल नरम पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। क्या फायदा ऐसी हमदर्दी का अम्मा, जब सोचता तो उसके बारे में रहेगा, वो उसके गम में पड़ा रहे और मैं उसकी ना मेहमान नवाजी करती रहूं, हमदर्दी करती रहूं। मैंने नहीं करनी। जो कुछ भी है बेटा, मगर एक बात याद रखना, तुम अपने घर को बनाए रखो। तुम्हें तो बहुत फूक फूक के कदम रखना है। तुम्हारे बाप का साया तुम्हारे सर पे से उठ गया। भाई तुम्हारा वैसे ही बहुत बेकार और नाकारा है। अब तो मैं भी मुस्तकिल तुम्हारे दर पे आ गई हूँ। तुम्हें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा बेटा। क्यों अम्मा, क्यों? ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों आ गई है? अगर भाई ने कमाया तो मैं भुगतूं, अब्बा नहीं रहे तो मैं भुगतूं, आप मेरे सर पे आके बैठ गई तो वो भी मैं भुगतूं और अपनी जिंदगी को भी भुगतूं। मैं नहीं कर सकती ये। सलाम साहब जी। आपका? जी मैं आपकी नई मुलाजमा हूँ जी। आरफा बीबी ने जी मुझे यहाँ काम पर रखा है जी। आज से सारे सुबह से शाम तक जी मैं आप यही मुलाजमत करूँगी। आपके सारे काम, आपका नाश्ता, आपका खाना, आपके कपड़े इस्त्री करना जी, आज से घर के सारे काम जी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, जाओ। अच्छा जी।
क्या अजीब सी शादी है, ना कोई ढोल धमाका, ना कोई लाइटें, कुछ भी तो नहीं। लेकिन खैर, फिर भी तुम्हें मुबारक हो। भाई साहब, रुदाब के कमरे से शामीन की तस्वीरें तो हटवा दें। शाकरा बहन, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया उसे, लेकिन वो तस्वीरें हटाने पर राजी नहीं। ये क्या बात? अगर दोनों इस तरह आप मनमानी करते रहेंगे तो के लिए तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप बाप हैं उसके, समझाएं उसे। नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को भूल जाना पड़ता है। पुरानी यादें इतनी आसानी से भूलती नहीं है शाकरा बहन, और तो उसे प्यार भी तो बहुत था शामिल से। भाई साहब, जब नई शाखों पे फूल खिलते हैं ना, तो लोग ये भूल जाते हैं कि पुराने फूलों का रंग क्या था। आप देखिएगा, वक्त गुजरने के साथ साथ रुदाब खुद शामीन की तस्वीरें फेंक देगा। विशाल माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और कम उम्र लड़की से उसकी शादी हो रही है, इससे ज्यादा अच्छी और क्या बात हो सकती है। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैं समझाता हूँ उसे। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? वहाँ तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब वो मैं देखो बेटा, आज तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है, और इंसान को चाहिए कि अपनी नई जिंदगी को हंसी खुशी शुरू करे। जाओ बीवी के पास जाओ। जाता हूँ। इतनी बड़ी कुर्बानी देकर तुमने
ना सिर्फ घर वालों का बल्कि मेरा भी दिल जीत लिया है। देखो शामी, विशाल तुम एक खूबसूरत एक पढ़ी लिखी लड़की हो। अच्छे रिश्तों की कमी नहीं थी तुम्हारे लिए। मैं तो किसी भी एंगल से तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मेरी जात से तुम्हें कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो। महज घर वालों की जिद और फातिमा के फ्यूचर के लिए मैंने फैसला किया, लेकिन एक बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हमें इस फैसले में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। बहुत अहमियत थी शामीन की मेरी जिंदगी, और मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। शायद कभी भी उसकी जगह ना दे पाऊं मैं तुम्हें। हमेशा एक साली की नजर से देखा है तुमने, कभी सोचा ही नहीं कि जिंदगी के किसी मोड़ पे तुमसे शादी करनी पड़ जाएगी। कितनी अजीब चीज है ना जिंदगी में शायद, कितनी अनप्रेडिक्टेबल। फातिमा, शायद फातिमा रो रही है, मैं आती हूँ। अरे मिशाल, तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। शगुफ्ता, फातिमा इतना रो क्यों रही है? मुसलसल रोई जा रही है, कमरे तक आवाज आ रही है उसकी। तो क्या हो गया मिशाल? बच्चे तो रोते हैं ना। नहीं शगुफ्ता, वो मुसलसल रोई जा रही है। मुझे लग रहा है उसके पेट में दर्द हो गया या उसको रैशेस तो नहीं हो रहे। मैं चेक करके आती हूँ। मिशाल, मैंने उसे दूध पिला दिया है, ठीक है? तुम जाओ अपने कमरे में, मैं देख लूंगी। नहीं शगुफ्ता, वो मेरे बगैर नहीं सोती। तुम उसको लेकर आओ, मैं आज उसको अपने साथ सुलाऊंगी। मिशाल, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं देख लूंगी उसे, ठीक है? जाओ अपने कमरे में, जाओ। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अंदर चलो। अंदर जाके क्या करूं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। मैं तो समझी थी कि तुम मिशाल को भूल गए हो, लेकिन तुम तो कोई अपनी पहली मोहब्बत इतनी आसानी से कहाँ भूलता? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्या है। मेरी किस्मत इतनी क्यों खराब? ऐसा मत कहो रोहाब, अभी तो तुम बहुत कुछ देखोगे। तुम्हारी उम्र ही क्या है? बहुत सारी कामयाबियां देखोगे, अपनी औलाद की खुशियां देखोगे। और मेरी खुशियां हो क्या मुझे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं? कभी आप लोगों ने सोचा है मैं उस जाहिल औरत के साथ किस तरह गुजारा करूं? किस तरह मैं उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करता हूं? पता है मुझे, सब जानते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आखिर मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज? रोदाब भी तो है, उसको कभी कोई कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करना पड़ा? एक ही खुशी थी मेरी जिंदगी की, वो क्यों छीन ली गई? मायूसी की बातें करके खुद को अजियत मत पहुंचाओ। मिशाल कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो मेरी थी। उसने जिंदगी भर एक ही इंसान को चाहा है, वो मैं। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या? तुम्हें उसके बारे में इस तरह सोचना जेब नहीं देता। भूल जाओ उसे, अब वो तुम्हारी भाभी है। मैं नहीं मानता इस रिश्ते। आप सबने मिलकर फातिमा की परवरिश के नाम पे उसको सूली चढ़ा। ना मेरे बारे में सोचा, ना ही मिशाल के बारे में। आप सबने मिलकर बहुत खुदगर्जी की।
मैं तो समझी थी कि तुम मिशाल को भूल गए हो, लेकिन तुम तो कोई अपनी पहली मोहब्बत इतनी आसानी से कहाँ भूलता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्या है। मेरी किस्मत इतनी क्यों खराब है? और मेरी खुशियों को क्या मुझे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं? कभी आप लोगों ने सोचा है मैं उस जाहिल औरत के साथ किस तरह गुजारा करूं? किस तरह मैं उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करता हूं? वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे की माँ है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आखिर मैं ही क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज? रुदाब भी तो है, उसको कभी कोई कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करना पड़ा? एक ही खुशी थी मेरी जिंदगी की, वो क्यों छीन ली थी? मिशाल के साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं किया है, वो खुद राजी हुई है इस शादी के लिए। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो सुबह उससे पूछ लेना, तसल्ली हो जाएगी तुम्हारी। और तुम्हें क्या लगा था कि हम मिशाल की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बीवी है तुम्हारी, शादीशुदा हो तुम, और एक बच्चा भी है तुम्हारा। और रही बात मिशाल की, अगर वो रुदाब से शादी ना करती तो किसी और से कर लेती, लेकिन तुमसे नहीं करती। और मिशाल उन लड़कियों में से नहीं है जो किसी और का घर बर्बाद करके खुद उस पर कब्जा जमाए। इतना तो तुम जानती हो उसके बारे में। अरे बेटा, तुम्हारी शादी का आज पहला दिन है, तुम क्या करने लगी? क्या हो गया ताज? मेरा अपना घर है और आपको तो पता है मुझे सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है। आप नाश्ता करो। और भाईजान कहाँ तुम्हारे? भाईजान की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह उनका बीपी बहुत हाई था, मैंने उनका नाश्ता कमरे में भिजवा दिया। आप टेंशन नहीं लें, आप नाश्ता करें। शुरू करो बेटा। वो एक्चुअली मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मेरा ख्याल में मुझे निकलना चाहिए। बेटा आज भी तुमने छुट्टी नहीं ली ऑफिस? अबू कुछ जरूरी काम है, इसलिए जाना जरूरी है। ऐसे क्या जरूरी काम है यार? अबू बस है ना जरूरी काम, अब हर बात का सबूत देना जरूरी तो है। मैं आपके इंतजार। रुदाब, क्या था ये? क्या जरूरत है आपको तायाजान से इस लहजे में बात करने की? तो अब्बू को भी तो बात को रेतने की आदत है। He should realize कि हर बात की वजाहत नहीं दी जा सकती। वो जो भी है, लेकिन आपको तायाजान से इतना रूड नहीं होना चाहिए। इस तरह एक्ट करके क्या जताना चाह रहे हैं आप? यही सबको बताना चाह रहे हैं ना कि आप इस शादी से नाखुश हैं? हाँ, नहीं हूं मैं खुश, और तुम भी तो खुश नहीं हो। महज मेरी बेटी के फ्यूचर की बात आपकी हो रही है, मेरी नहीं। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों बता रहे हैं सबको कि आप बहुत नाखुश हैं? क्योंकि मिशाल, मैं तुम्हारी तरह चेहरे पे मुस्कुराहट का मास्क नहीं सजा सकता। जिससे जो सोचना, जो महसूस करना है, करने दो। किसी की परवाह नहीं है मुझे। आरफा, तुम्हें पता है कि मुझे ऑफिस जाना होता है। मेरा नाश्ता अब बन रहा है, और वो भी मुलाजमा के हाथ से। नाश्ता देर से बन रहा है, इस पर एतराज है या मुलाजमा बना रही है इस बात पर? कम से कम नाश्ता और चाय तो मुझे अपने हाथ से बना के दे दिया करो। और ये तुम हर रोज मुलाजमा को चेंज करती हो। इसलिए क्योंकि पुरानी मुलाजमा मेरे सोने की बालियां लेकर भाग गई थी, इसलिए अभी इसको रखा है। और आप जानते हैं कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। तुम दुनिया की पहली औरत नहीं हो जो प्रेग्नेंट हुई हो, और ना तुम पहली बार हुई। इसलिए आज के बाद नाश्ता खुद बना के दिया करो। मुझे ये मुलाजमों के हाथ का नाश्ता अच्छा नहीं लगता। ठीक है, भूखे बैठे रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। अरे अम्मा, ये इसी किस्म की हरकतें करती रही ना तो मैं तुम्हें बता रही हूँ,
मेरी तो औकात ही नहीं रहेगी, मेरा तो काम तमाम हो जाएगा, वैल्यू डाउन हो जाएगी मेरी तो। क्या वैल्यू, क्या डाउन, क्या क्या कह रही है? पता नहीं, मुझसे उर्दू में बात किया करती। तुमने देखा नहीं अम्मा कैसे चापलूसियां करती हैं ये दोनों बहनें? क्या करती थी हाँ जब वो भी जिंदा थी? नंबर बनाने का शौक है इन्हें, इधर उधर खिदमतें करना, पसंद के नाश्ते बनाना। चापलूसियों में तो तू भी नंबर 1 है, मगर दिमाग तेरा ना बिल्कुल खाली है। विशाल जो है बहुत चालाक है, सब बातें समझती है और सब काम बहुत अकल से करती है। ठीक कह रही हो अम्मा तुम। सच्ची बात तो ये है कि ये इतनी पढ़ी लिखी है कि मैं तो एहसास कमतरी का शिकार हो गई हूँ। हाँ ये बात तेरी 100% दुरुस्त है। और अल्लाह ने क्या रंग रूप दिया है उसे, माशाल्लाह। सब कुछ इन्हीं की किस्मत में लिख दिया है और एक मेरी किस्मत जो है वो फूटी है। क्या नहीं मिला है तुझे ये बता? अच्छा खासा घर, खूबसूरत शौहर, इतना प्यारा बच्चा, और क्या चाहिए तुझे? नाशुक्री। हाँ माँ सब कुछ मिला, शौहर भी मिला, बस एक शौहर की मोहब्बत नहीं मिली। पहले तो झूठे मुंह बात कर लेता था मुझसे, अरे मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी बनूं संवरूं, कितनी भी अच्छी रहूं, नए कपड़े, नया जेवर, अरे वो तो आंख उठा के मेरी तरफ नहीं देखता। ये सब उस चुड़ैल मिशाल का किया धरा है, उसके सर पे सवार रहती है वो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। देख परवीन, अब तुझे मेरी बात पे अमल करना पड़ेगा। क्या बात कर? देख भाई, अपने शौहर से कह के अपना घर अलग कर ले। अरे किराए का ही सही, कम से कम इन लोगों से तेरी जान तो छूट जाएगी। और फिर मुझे भी वहां रहते हुए ना अजीब सा लगता है, फिर मैं मुस्तकिल तेरे पास शिफ्ट हो जाऊंगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो माँ, लेकिन कोई तरीका भी बताओ ना। रुहाब को कायल करना इतना आसान नहीं है। बातें तुम्हें बड़ी आती हैं, कोई तरकीब बताओ कि मैं कुछ करूँ ना। अल्लाह का शुक्र है ये मामला भी बखैर खूबी तय पा गया। अबू माशाल्लाह दोनों कितने प्यारे लग रहे थे, अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें अपने घर में खुश खुर्रम रखे। आमीन। अबू ये शाकरा मुमानी फिर से अपना सारा सामान उठा के यहाँ पर आ गई हैं? हाँ अभी मुझे लग रहा है कि इस दफा वो परमानेंट रहने के लिए आ रही है यहाँ पे। अल्लाह, अबू ये हर दफा अपनी बहू से लड़के आ जाती हैं और मेरे कमरे पे कब्जा जमा के बैठ जाती हैं। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि इनकी नहीं बनने वाली अपनी बहू से, लेकिन अबू मैं आपको बता रही हूँ, मैं इन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी यहाँ पे। ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा, फसाद थोड़ी डालना घर में। मुमानी है तुम्हारी वो, और फिर इतना बड़ा घर है हमारा, हर चीज अल्लाह की दी मौजूद है। एक आध आदमी यहाँ रह भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? अबू आपको अंदाजा भी है कि कितना बड़ा टॉर्चर है वो? सबकी जिंदगी अजाब करके रख देंगी यहाँ पे। चलो खैर, दिल बड़ा करो। अबू दिल नहीं है मेरे पास बड़ा, पता है आपको इस बात का। सुबह तुम इंग्लैंड से कब वापस आई हो? तुम तो इंग्लैंड जाके ऐसी बदली हो, पीछे मुड़ के नहीं पूछा। बस यार क्या बताऊं, मेरे हस्बैंड का बिजनेस ही कुछ ऐसा है, कभी कनाडा, कभी लंदन, तो कभी दुबई। और तुम बताओ, तुम्हारे सासू से नजर नहीं आ रहे, और तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। सास मेरी यहीं पर होती हैं, घर की मालकिन मैं ही हूँ, और ससुर का इंतकाल हो चुका है। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप है मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड। वैसे क्या बिजनेस है आपका? राशिद आप एक काम करें, आप फ्रेश हो जाए, आके खाना खिला दीजिए। वैसे आरफा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे जोड़ का नहीं? हाँ कह तुम ठीक रही हो, लेकिन ये बहुत शरीफ है, बहुत प्यार करने वाला, और मुझे ऐसे ही शौहर चाहिए था, मिल गया। ठीक है, बस तुम भी इसके साथ अच्छे तरीके से रहना, पहले वाली की तरह छोड़ मत देना। पागल हो, मैं इसको नहीं छोड़। अरे ये क्या, तुम्हारी शादी को भी एक दिन हुआ है और तुमने काम शुरू कर दिया? कुछ दिन तो आराम कर लेती। मुझे आराम करने की आदत नहीं है, और वैसे भी ऑफिस से कुछ ही दिन की छुट्टी ली है, फिर वापस ज्वाइन कर लूंगी तो बिजी हो जाऊंगी, और फिर तो किचन आपको ही देखना होगा। हाँ ये तो है, वैसे उसके बाद तुम्हें फुर्सत कहाँ होगी घर के किसी काम के लिए? अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं ऑफिस से 5 बजे तक आ जाया करूंगी, और रात की डिनर में आपको और शगुफ्ता को हेल्प कर दूंगी। नहीं, इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले भी इस घर को संभालती थी, अब भी संभाल सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद दरकार नहीं है, और ना ही शगुफ्ता की। बहुत शुक्रिया।
बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, साफ लगता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं, और तुम्हें उदास देखकर तुम्हारा शौहर भी खुश नहीं होगा। आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरा ख्याल है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। तुम्हारा भुलिया बता रहा है कि तुम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हो, और क्यों खुश नहीं हो वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। What rubbish! क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? मैं फजूल बात नहीं कर रही। एक बात जरा कान खोल कर सुन लो, मेरे शौहर से दूर रहो, और बल्कि हो सके तो अपने मियाँ को लेकर ना इस घर से शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना मेरी इस दवाजी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। तुम यहाँ रहोगी तो रुहाब तुम्हें भूल नहीं पाएगा, और तुम्हारा शौहर तो वैसे ही अपनी महरूमा बीवी के गम में डूबा हुआ है।